नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखने वाले हैं। और देखिए लगभग 65 से 70 उपनाम जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए इसके आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपने एसके बराला स्टडी। ये आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। तो वहाँ पर ये आप बिल्कुल रिवीजन के उद्देश्य से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो देखिए अगर उपनाम देखें, ये उपनाम काफ़ी बार घुमा फिरा कर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला उपनाम क्या कह रहा है अपने। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? ईश्वर का निवास स्थान अगर आ जाए तो ये प्रयाग को कहते हैं, प्रयागराज। इसको अपने ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। और देखिए 5 नदियों की भूमि, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 5 नदियों की भूमि अपने पंजाब को कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? तो देखिए 7 टापुओं का शहर अपने मुंबई को कहा जाता है। इसी तरह अपने बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए बुनकर कारीगरों का शहर अपने पानीपत को कहा जाता है, जो अपने हरियाणा में स्थित है। पानीपत हरियाणा में स्थित है। बुनकरों का शहर अगर आ जाए तो अपने पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए अंतरिक्ष का शहर अपने बेंगलोर को कहा जाता है। और आप सभी को पता है इसरो का मुख्यालय कहाँ अपने बेंगलोर में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय अपने बेंगलोर में स्थित है। तो इसे अपने अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो देखिए डायमंड हार्बर अपने कोलकाता को कहा जाता है। इसी तरह अपने इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगर आ जाए या भारत की सिलिकॉन वैली आ जाए तो अपने किसे कहा जाता है? ये भी अपने बेंगलुरु को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए त्योहारों का नगर अपने मदुरै को कहा जाता है। मदुरै अपने कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में अपने मदुरै है। इसको त्योहारों का नगर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए अमृतसर जो अपने पंजाब में है, स्वर्ण मंदिर यहाँ स्थित है। तो अपने स्वर्ण मंदिर का शहर अपने अमृतसर को कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए महलों का शहर भी अपने कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर भी अपने कोलकाता को कहा जाता है। और देखिए नवाबों का शहर आप सभी को पता है, नवाबों के शहर अपने कहते हैं लखनऊ को। और राजस्थान में नवाबों का शहर अगर पूछ ले राजस्थान में तो अपने टोंक को कहा जाता है। एकमात्र मुस्लिम रियासत अपने राजस्थान में कौन सी थी? अपने टोंक थी। तो नवाबों का शहर भारत के संदर्भ में अगर पूछे तो अपने लखनऊ है, राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछे तो टोंक है। और देखिए अपने इस्पात नगरी किसे कहते हैं? इस्पात नगरी, तो देखिए जमशेदपुर को अपने इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए इस्पात नगरी आ जाए या फिर टाटा नगरी आ जाए, टाटा नगरी, या फिर आ जाए अपने स्टील नगरी, स्टील शहर आ जाए, या फिर भारत का पिट्सबर्ग आ जाए, ये सभी अपने जमशेदपुर को कहा जाता है। ये अपने कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में स्थित है। अपने खनिज संपदा में एक तरह से समृद्ध है, इसलिए इसको इतने नामों से जाना जाता है। अपने इस्पात नगरी अपने जमशेदपुर है। इसी तरह अपने पूछे पर्वतों की रानी कैसे कहते हैं? तो देखिए मसूरी को अपने पर्वतों की रानी कहा जाता है। रेलियो का नगर किसे कहते हैं? तो देखिए नई दिल्ली अपने भारत की राजधानी है। रोज़ यहाँ पर तरह तरह के आंदोलन होते रहते हैं, तरह तरह के धरने रैलियाँ होती रहती है। तो अपने रेलियो की नगरी या रेलियो का नगर अपने नई दिल्ली को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो देखिए भारत का प्रवेश द्वार अपने मुंबई को कहा जाता है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो देखिए अपने एक तो आप ध्यान रखें, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? यह तो अपने उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस अपने राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले तो उदयपुर को कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं उदयपुर ऑप्शन में नहीं हो और कोच्चि दे रखा हो तो इसको भी पूर्व का वेनिस नाम से जाना जाता है। हालांकि यह केरल राज्य में है, केरल राज्य में, फिर भी इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोच्चि इसमें हो जाएगा सही आंसर। और बाकी अगर पूछ ले तो अपने राजस्थान के संदर्भ में पूर्व का वेनिस क्या है? अपने उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। भारत का पिट्सबर्ग, ये भी अपने अभी हमने देखा है भी जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का मैनचेस्टर अपने किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अपने उत्तर भारत का मैनचेस्टर अपने कानपुर को कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो देखिए मसालों का बगीचा अपने केरल को कहा जाता है, मसालों का बगीचा। गुलाबी नगरी आ जाए तो ये जयपुर को कहते हैं।
अपने सफ़ेद शहर आ जाए तो किसे कहते हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में, ये अपने उदयपुर को कहते हैं। और अपने गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं, तो देखिए क्वीन ऑफ डेक्कन अपने पुणे को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, तो देखिए अपने बॉलीवुड मूवियों का केंद्र कहाँ है, अपने माया नगरी मुंबई। तो भारत का हॉलीवुड इसे कहा जाता है, मुंबई को। और देखिए जिलों का नगर किसे कहते हैं, देखिए राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं, उदयपुर को। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए और अपने उदयपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो देखिए श्रीनगर वहाँ पर ऑप्शन में दे रखा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने जिलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। और देखिए अपने उत्तराखंड में एक स्थान है नैनीताल, नैनीताल जिला। नैनीताल को अपने लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं, नैनीताल को अपने लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, जिलों का नगर अगर पूछ ले श्रीनगर, या फिर जिलों की नगरी अपने क्या है, उदयपुर है। और अपने लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं, नैनीताल को कहते हैं। मतलब तीनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, ये कोई मिलेगा तो अलग अलग एक एक ऑप्शन ही मिलेगा इनमें से। अगला प्रश्न है अपने फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो देखिए फलोद्यानों का स्वर्ग अपने कहते हैं सिक्किम को। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहते हैं, तो देखिए पहाड़ी की मल्लिका के नाम से किसे जाना जाता है, ये अपने नेत्रहाट को पहाड़ी की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं, तो देखिए भारत का डेट्राइट अपने पीथमपुर को कहते हैं। पीथमपुर कहाँ है, अपने मध्य प्रदेश में। तो आप ध्यान रखें, भारत का डेट्राइट अगर आ जाए तो पीथमपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो देखिए भारत का पेरिस आ जाए या पूर्व का पेरिस आ जाए तो अपने जयपुर को कहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सोल्ट सिटी किसे कहते हैं, तो देखिए सोल्ट सिटी अपने गुजरात को कहते हैं। सोया प्रदेश किसे कहते हैं, तो देखिए हमने पहले ही देख लिया ये प्रश्न, सोया प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है, सोयाबीन के उत्पादन के कारण इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मलय का देश किसे कहते हैं, तो देखिए मलय का देश अगर आ जाए तो कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, दक्षिणी गंगा अपने गोदावरी है, गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाए तो अपने कावेरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दक्षिणी गंगा अगर पूछ ले तो ये अपने गोदावरी है, और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछ ले तो ये कावेरी नदी को कहते हैं। काली नदी किसे कहते हैं, तो देखिए शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर पूछा जाए ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं, ब्लू माउंटेन अपने नीलगिरी पहाड़ियों को कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को अपने ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, तो देखिए एशिया के अंडों की टोकरी कहते हैं अपने आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। देखिए 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपसे आराम से ये प्रश्न सोल्व हो जाएंगे, और PDF डाउनलोड करके आप वापस रिविज़न भी कर सकते हो। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। सूरमा नगरी किसे कहते हैं, तो देखिए सूरमा नगरी अपने बरेली को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है बरेली। खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं, तो देखिए खुशबुओं का शहर अपने कहा जाता है कन्नौज को। ये भी अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है कन्नौज, खुशबुओं का शहर कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो देखिए काशी की बहन अपने गाजीपुर को कहा जाता है, गाजीपुर को। और देखिए जुड़वा शहर एक आता है अपने काशी की बहन, ये तो अपने गाजीपुर हो गया, और एक आता है जुड़वा शहर किसे कहते हैं, तो देखिए हैदराबाद व सिकंदराबाद, हैदराबाद व सिकंदराबाद ये अपने जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में मैंने शामिल नहीं किया है, लेकिन आप ध्यान रखें हैदराबाद व अपने सिकंदराबाद ये अपने जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। लीची नगर किसे कहते हैं, तो देखिए देहरादून को लीची नगर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, तो देखिए माउंट आबू जो अपने सिरोही जिले में स्थित हैं, सिरोही जिले में इसको राजस्थान का शिमला के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं, तो देखिए कर्नाटक का रत्न अपने मैसूर को कहा जाता है, मैसूर को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए कोच्चि को अपने अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसी तरह भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, तो देखिए अपने भारत का स्विट्ज़रलैंड अपने कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड अगर पूछ ले तो ये तो अपने हैं मेघालय को कहते हैं। और भारत का अगर स्कॉटलैंड पूछ ले, भारत का स्कॉटलैंड, तो ये किसे कहते हैं, तो देखिए ये कहते हैं भारत का स्कॉटलैंड अपने कूर्ग को। कूर्ग अपने कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो भारत का स्कॉटलैंड लैंड अगर पूछ ले तो अपने कूर्ग को कहते हैं, और पूर्व का स्कॉटलैंड अगर पूछ ले तो अपने मेघालय को कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें दोनों बातें।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अपने कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर हमने अभी देखा है, भारत का मैनचेस्टर अगर पूछ लो तो अहमदाबाद। अहमदाबाद अपने कहाँ है? गुजरात में स्थित है, इसको कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए, मंदिरों और घाटों का नगर अगर पूछ ले तो अपने वाराणसी को कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी अगर पूछ ले तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी अपने किसे कहते हैं? ये वाराणसी को कहते हैं। धान का डलिया किसे कहते हैं? तो देखिए, धान का डलिया अपने कहते हैं छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तर भारत का पेरिस आ जाए या फिर भारत का पेरिस आ जाए, अपने जयपुर को कहा जाता है। मेघों का घर किसे कहते हैं? तो देखिए, अपने मेघालय, मेघों के आधार पर ही इसका नाम रखा गया था मेघालय। तो मेघों का घर अपने मेघालय को कहा जाता है। और बगीचों का शहर अगर पूछ ले तो ये कहते हैं अपने कपूरथला को। कपूरथला को अपने बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो देखिए, अपने पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है, श्रीनगर को। पहाड़ों की नगरी अपने राजस्थान में डूंगरपुर को कहा जाता है। भारत का उद्यान अपने बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बोस्टन, भारत का अगर बोस्टन पूछ लेते हैं अपने अहमदाबाद को कहा जाता है। और गोल्डन सिटी अगर पूछ ले तो अपने अमृतसर, हमने पहले ही देख लिया इसको, अमृतसर को कहा जाता है। और देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी अपने पूछ ले तो मुंबई को कहा जाता है। देखिए, सूती वस्त्र संबंधी अपने 2 से 3 प्रश्न हमने देख लिए हैं। तो देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी अगर पूछ ले तो मुंबई है। भारत का मैनचेस्टर अगर पूछ ले तो अहमदाबाद है। उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर पूछ ले तो कानपुर है। और दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर पूछ ले तो कोयम्बटूर है। ये भी आप एक और एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखें, दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर पूछ ले तो अपने कोयम्बटूर है। तो ये भी आप ध्यान रखें। पवित्र नदी कौन सी है भारत की, जहाँ पर डुबकी लगाने से ऐसा माना जाता है कि सभी पाप धुल जाते हैं? तो गंगा नदी है अपने। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हाँ, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो देखिए, दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहते हैं अपने गोदावरी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? अपने दामोदर नदी को अपने पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कोट्टायम की दादी किसे कहते हैं? तो देखिए, मलयाला को कोट्टायम की दादी कहा जाता है। देखिए, जुड़वा नगर में आपको अभी बता रहा था, मैंने शामिल नहीं किया है लेकिन मैंने इसमें शामिल कर लिया है, तो आप ध्यान रखें, वापस आपका रिवाइज हो जाएगा। जुड़वा नगर हैदराबाद व सिकंदराबाद इनको कहा जाता है। हैदराबाद व सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। ताले कहाँ के प्रसिद्ध है? अगर आ जाए तो उत्तर प्रदेश में अपने अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। तो ताला नगरी के नाम से अपने अलीगढ़ को जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? अपने कानपुर को कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, क्योंकि सभी राजमार्ग यहाँ से होकर एक तरह से गुजरते हैं। तो ये चौराहा हो गया अपने कानपुर। पेठा नगरी किसे कहते हैं अपने? तो आगरा को कहा जाता है अपने पेठा नगरी। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का हॉलीवुड आ जाए, भारत का हॉलीवुड तो अपने बम्बई को कहा जाता है, मुंबई या बम्बई। बॉलीवुड भी अपने बम्बई में स्थित है, मुंबई में। और भारत का टॉलीवुड आ जाए तो अपने कोलकाता को कहा जाता है। वन नगर के नाम से अपने देहरादून को जाना जाता है, वन नगर। सूर्य नगरी अपने जोधपुर को कहते हैं। स्वर्ण नगरी अगर आ जाए तो ये अपने जैसलमेर को कहते हैं। देखिए, राजस्थान के जो भी उपनाम हैं, विभिन्न जिलों के उपनाम या फिर विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम हमने पहले ही देख लिए हैं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं राजस्थान के उपनाम भाई एसके बराला, आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अलग से जिलों और शहरों के अलग उपनाम देखे हमने और विभिन्न व्यक्तियों के भी अलग उपनाम देखे हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सूर्य नगरी अपने जोधपुर हैं। राजस्थान का गौरव अपने चित्तौड़गढ़ है। कोयला नगरी अपने धनबाद को कहते हैं। धनबाद अपने कहाँ है? झारखंड में। देखिए, कोयला की राजधानी आ जाए अपने, कोयला राजधानी, भारत की कोयला राजधानी आ जाए तो ये अपने धनबाद को कहते हैं। या फिर कोयला नगरी आ जाए तो ये भी अपने धनबाद को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण जो भी उपनाम थे, भारत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण उपनाम बन सकते हैं, मैंने सभी इस वीडियो में शामिल किए हैं। उम्मीद है आपके इस वीडियो से अगर कोई प्रश्न आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।